अज़ीज़ान गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन भाई का, इनके ननिहाल का ताल्लुक शाम से और लुबनान से है। जुल्फ़िकार जूनियर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के पोते बैठे हुए हैं। मैं इनको ये पैगाम दूं, पहली मरतबा मजलिस में खास तौर पर मैंने तो पहली दफा देखा है कि फिलिस्तीन में एक घर भी शियों का नहीं है। इनके इलाके की बात कर रहा हूं। फिलिस्तीन में एक घर भी शियों का नहीं है, मगर शियों फिलिस्तीनियों की सबसे ज्यादा हिमायत शिया करता है, सबसे ज्यादा हिमायत शिया करता है। सिर्फ बातें नहीं करता, इस्राइल का भूत उतारता है। लब्बैक क्या हुसैन, मेरे साथ है। ये मजलूम के साथ खड़े होने का जज्बा कहां से आया? ये मजलूमों की हिमायत का शौक, ज़ौक़, लगन कहां से आई? जो कायनात के सबसे बड़े मजलूम को याद करते हो, उसकी खातिर पैसा खर्च करते हो, उसकी खातिर जाने देते हो। इस फकीर ने पूरे पाकिस्तान में जो शियों के साथ हुआ है उस पर 20 जिल्दों में किताब लिखी है। 1994 से काम कर रहा हूं। 11वीं जिल्द अभी पिछले दिनों छप कर आई है। 20 जिल्दों तक आपको तोहफा देके जाऊंगा। अपना रिकॉर्ड मुरतब करके जा रहा हूं पाकिस्तान के शियों का। 20 जिल्दों में शहीदों का तज़किरा है। इतना मारा गया है मैं पाकिस्तान में, इतना मारा गया है मैं। सन 1963 छेड़ी के वाक़े से जो बात शुरू हुई और आज तक जारी है। इन्हें मार दो, इन्हें रास्ते से हटा दो, मगर कौन इन्हें बताए कि हमें तो काले कपड़ों में मरना अच्छा लगता है। कौन है जो दुनिया में आबे हयात पी कर आया हो? कौन है जो दुनिया में हमेशा रहेगा? बेहतर नहीं है या हुसैन कहते हुए लोग निकले? सलवात अदिया कर दे नबी की जात पर। देखिए हजरत मुख्तार का कयाम, उनका बदला इमाम हुसैन का बदला नहीं था। हजरत मुख्तार ने जो कातिला ने इमाम हुसैन को चुन चुन के मारा, ढूंढ ढूंढ के मारा, खास तौर पर हजरत मुख्तार को था कि उमर इब्न साद, शिम्र इब्न जिलजोशन, खूली, सिनान, ये 6 बड़े नाम थे जिन्होंने करबला में सबसे ज्यादा जुल्म किया। हजरत मुख्तार का हदफ था कि इन 6 के 6 को मैं वासिले जहन्नुम करूंगा। और फिर बहुत सारे छोटे छोटे जिन्होंने शिरकत की थी, जिन्होंने मौला को पानी मांगते देखा था और साथ नहीं दिया। कुछ लोग उस तरफ खड़े थे। वो सारे जालिमों को, एक बड़ी तादाद को मुख्तार ने पकड़कर उन्हें कत्ल किया और उनको सजाएं दी। और उन्हीं से पूछा भी कि तुम बताओ तुमने किया था क्या था करबला में। हमसे बाज लोग कहते हैं कि साहब ये जाकिरीन को ये बातें कहां से पता चल गई कि आखिरी वक्त में इमाम हुसैन क्या फरमा रहे थे, घोड़े से गिरते हुए क्या फरमा रहे थे, बीवियों से क्या फरमाया। ये बहुत सारी बातें जो जाकिरीन, उलमा, खुतबा, मजलिस में पढ़ते हैं, कहां से मालूम हुई? तो जो हमारे पास जराए हैं ना मालूमात के, उनमें एक तो जनाब ज़ैनब, जब तक बीवी जिंदा रहे, बता दो इमाम हुसैन के 5 साल बाद जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया। बीवी 5 साल के बाद शहीद हो गई। शाम में बीवी के सर पे बेलचा मारा गया और जनाब ज़ैनब शायद इसलिए शाम आ गई थी कि सकीना वहां थी। 5 साल से ज्यादा जनाब ज़ैनब नहीं गई और फिर 35 साल तक इमाम सज्जाद ने इमाम हुसैन पे गिरिया किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 35 से 40 साल तक, हजरत की विलादत की तारीख में जो 5 साल का फर्क है उसके हिसाब से, सुन्नी भाई कहते हैं 35 साल, शिया भाई कहते हैं 40 साल, में कहता हूं 35 से 40 साल तक इमाम सज्जाद ने वाक़या करबला के बाद गिरिया किया है। इस घराने ने इस अज़ादारी को हम तक पहुंचाया है। हजरत मुख्तार ने इमाम हुसैन का बदला नहीं लिया था। हजरत मुख्तार ने हुसैनियों को हौसला दिया था, शियों को हिम्मत बनाई थी। वो जो खौफ की और वो जो घुटन की फिजा थी करबला के बाद, वो जो घुटन का माहौल था करबला के बाद, हजरत मुख्तार ने उस घुटन के माहौल से शियों को निकाला। घबराओ नहीं, डरो नहीं, हिम्मत के साथ जियो। हत्ता यहां तक ढूंढा जा रहा था शियों को, कहा कि इनको सबको खत्म कर दो, अली वालों को। कैसे? हिस्ट्री तो पढ़े, मेरा तो ये पसंदीदा मजमून है जो मैंने लिखा है जी। ढूंढ ढूंढ के मारो। जमाल कहा कि सब मार दिए, फला इलाके से तो शियों को खत्म कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं बताऊं शिया कैसे ढूंढोगे।
तरीका एक जालिम ने बताया कि भरे बाजार में चलते रास्ते पर किसी पर बिला वजह जुल्म करो, जो हिमायत को निकले समझो शिया है। और ऐसा हुआ 10 लोग उन्होंने ऐसे पकड़े, और जब उन्हें पकड़ के ले जाते थे तो फिर कहते थे अली पर तमर्रा करो, तुम शिया नहीं हो तो अली पे तमर्रा करो, अली को माज़अल्लाह लानत करो, गाली दो। और वो कहता था मुझे गला काट दो मगर मैं मौला अली। इस तरह लोग मारे गए। ये हुआ है। कोई पूछे तो सही कि ये आखिर ये मौजज़ा ऐसे, ये जो आज़ादारी है मौजज़े से कम नहीं है, आज़ादारी मौजज़े से कम नहीं है। ये मंजर कैसे बन गया? एकदम नहीं बना है। 1400 साल की इस पर मेहनत है, लाखों लोगों का खून है जो आज आप आराम से बैठकर सुन रहे और मैं इत्मीनान से पढ़ रहा हूं। इसके पीछे मेहनतें हैं, इसके पीछे मशक्कतें हैं, ज़बानें खींची गई हैं, जिंदा लटकाकर कभी उंगली काट के जाते थे, कभी घुटना काट के जाते थे, कभी हाथ काट के जाते थे। हजरत मैसम के साथ क्या हुआ? उनके बदन से खून रिश्ता रहा, कई दिन तक वो लटके रहे एक दरख्त के ऊपर। मगर बताइए आज मैसम जिंदा है या नहीं? हमारी शक्ल में जिंदा है, अज़ादारों की शक्ल में जिंदा है, हुसैनियों की शक्ल में जिंदा है। शहीद की जमात है, कौम की हयात है, शहीद की जमात है, कौम की हयात है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इससे बुलंद सलवात पढ़े। मुझे अंदाजा है कि गर्मी शदीद है, मगर मेरे भाइयों चेहरों की मजलिस तो साल में एक ही दिन आती है। मुझे भी अपने वक्त तक पढ़ने दीजिए और मैं कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। हजरत मुख्तार ने, तवज्जो, हजरत मुख्तार ने इमाम हुसैन का बदला नहीं लिया। मेरे मौला हुसैन, मेरे मौला रिजा फरमाते हैं कि अगर सारी दुनिया को, थके हुए तो नहीं है, तवज्जो मेरे साथ है, अगर सारी दुनिया को 70 मरतबा मार कर जिंदा किया जाए तो हुसैन की कन्ना उंगली के नाखून का बदला नहीं होगा। इमाम हुसैन का बदला है शिवर। कौन है बदल हुसैन का जो बदला कहलाए? कौन है इमाम हुसैन का बदल कायनात में जो हुसैन का बदला कहलाए? इमाम हुसैन का बदल ही नहीं है कोई, तो बदला नहीं है। यह हौसला दिया था। बताऊं बदला क्या है इमाम हुसैन का? इमाम हुसैन का बदला शेमर, खूली, सिनान, उमर इब्ने साद, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को मारना नहीं था। यजीद को तो फिर कुदरत ने मारा। घोड़े पर बैठकर शिकार करने गया, करबला के वाक़े के 4थे साल। उधर खाना काबा ये जल रहा था, इसने कहा काबे को आग लगा दो। इसने कहा मदीने पे चढ़ाई करो। वाक़े करबला के बाद हुआ। वाक़े करबला के बाद मदीने पे चढ़ाई हुई। 3000 सहाबा इकराम की बेटियों, बीवियों और बहनों के साथ जिनसी ज्यादती हुई। मैं कैसे खुलकर मैं बताऊं? नहीं समझता हमारा बच्चा कि ये क्या ज्यादती का क्या मतलब है। 3000 सहाबा इकराम की औरतों के साथ यजीद के लश्कर ने ज्यादती की। नबी की मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए। हुर्मत 1 महीने तक नमाज, हमारे सुन्नी भाई कहते हैं 3 दिन तक, आप 3 दिन ही मानिए, 3 दिन तक मस्जिद नबवी की नमाज मुअत्तल रही। जमात नहीं हुई नबी की मस्जिद में। और फिर इसने वहां से भेजा, कहा आप खाना काबा में अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर को पकड़ने के लिए। उसने कहा जी काबे की हुदूद में तुम दाखिल नहीं हो सकते, तो हुर्मत की जगह है, वहां तो जान माल कुरान कह रहा है। वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला मन दखलहु काना आमिना। कुरान कह रहा है कि जो उसमें दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। हम काबे में घुस के कैसे करें? किसी को मारेंगे? कहा नहीं, मार दो। और काबे को आग लगा दी गई। काबे का गिलाफ जल रहा था, काबे का दरवाजा जल गया, काबे की इमारत को दोबारा बनाया गया। बिल्कुल उसी वक्त में वहां काबा जल रहा था इसके हुक्म पर, और यहां ये शाम के जंगलों में बोटी बोटी बनाया जा रहा था कुदरत की तरफ से। इसका पैर इसके घोड़े की रकाब में फंसा, और घोड़े ने पूरे जंगल में जब तक इसकी बोटी बोटी नहीं कर दी, पटक पटक कर, उस वक्त तक घोड़ा राम नहीं हुआ, घोड़ा संभलने में नहीं आया। हजरत मुख्तार का ने बदला नहीं लिया इमाम हुसैन का। तवज्जो, इमाम हुसैन का बदला, इमाम हुसैन का बदला नहीं लिया हजरत मुख्तार ने। इमाम हुसैन के खून का बदला बताओ, इमाम हुसैन के खून का बदला हुकूमत इलाहिया है। इमाम हुसैन के खून का बदला हुकूमत इलाहिया है। हम सब आज़ादारों, हम सब मातमियों का हदफ है इमाम ज़माना की हुकूमत, इमाम मेहदी का ज़ुहूर। हजरत मुख्तार का ही जुमला है, इतना रो हुसैन पर कि यह गुस्सा सीने में जमा होता है। ये रोने वाला गुस्सा बाहर नहीं निकालता ना, गुस्सा पीता है। तवज्जो है। डॉक्टर हज़रात बैठे होंगे, साइंस से और तिब से ताल्लुक रखने वाले बैठे होंगे। जब इंसान गुस्से को पीता है तो गुबार बन के आंसू बनता है। बदला लेने वाला तो नहीं होता।
मारने वाला तो नहीं रोता, ना मारने वाला रोता है, सब्र करने वाला रोता है, बर्दाश्त करने वाला रोता है। ये जो जज्बात, ये जो खून की गर्मी होती है अपने किसी अजीज की शहादत पर, अपने किसी अजीज पर होने वाले जुल्म की सूरत में, ये जो अंदर से कैफियत ईजाद होती है, इसका एक नतीजा यह है कि हाथ में असला उठाओ, हाथ में डंडा लकड़ी उठाओ और सामने वाले को मार डालो जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। और दूसरी सूरत यह है कि आईन अहले बैत ने फरमाया, खबरदार हमारे चाहने वाले जब कभी हुसैन का नाम आए रो लिया करें। बल्कि क्या फार्मूला दिया इमाम रिजा ने, यब्न शबीब, ए फर्जंद शबीब, जब गमे दुनिया तुम्हें घेरने लगे। क्या गमे दुनिया में ज्यादतियां नहीं है, नाइंसाफियां नहीं है, परेशानियां नहीं है, हक का ना मिलना नहीं है। परेशानियों में जब परेशानियां बढ़ने लगे तो इमाम रिजा फरमाते हैं, यब्न शबीब, ए फर्जंद शबीब, जब गमे दुनिया घेरने लगे फक के दिल हुसैन, तो मेरे जल्द हुसैन पे रो लेना, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नफ्सियाती तौर पर भी जब आपको कोई तकलीफ हो रही हो तो बड़ी तकलीफ को सोचा जाता है, वो तकलीफ खत्म हो जाती है नफ्सियाती तौर पर। और यही जब सहूलतें बहुत ज्यादा मिल जाए, आसाइशें मिल जाए, तो हुक्म यह है कि गरीबों की तरफ तवज्जो करो, ताकि तुम्हारा तकब्बुर गुरूर मिट न पाए, तुम खुद पसंदी का और तकब्बुर का और फिरौनियत का शिकार ना हो जाओ। परेशानियां बढ़े तो बड़ी परेशानी को सोचो। इमाम फरमाते हैं, जब गमे दुनिया तुम्हें घेरने लगे तो हमारे जल्द हुसैन पे रो लेना, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अजीजो, मुझे पता है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, ये कुरान है। खबरदार अपने आप को हलाकत में ना डालो। ये क्या कर रहे हो? किसी को गर्मी लग गई तो मालूम हुआ जी वो क्या बोलते हैं, हीट स्ट्रोक। ये क्या कर रहे हो? क्यों गर्मी में खड़े हो? ये जुलूस के लिए क्यों आए हैं? कुरान कह रहा है, ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। पूरी बात सुनेंगे मेरी। कुरान ये कह रहा है कि अपने आप को हलाकत में ना डालो। ये मातम, ये दो गिरिया, ये रोड पे चलना, और जो खानदानी अज़ादार हैं वो तो जुलूस में नंगे पैर चलते हैं और तकलीफ उठाते हैं और तकलीफ उठाते हैं। ये नजफ से करबला मशी, ये तकरीबन 80 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलना, ये क्या है? कुरान कह रहा है, ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में ना डालो। जान लिया जाए हलाकत और शहादत में फर्क है। कैसे तय होगा कि ये शहादत है या ये हलाकत है? हदफ के तयन के बाद तय होगा। पहले हदफ को तय करें। अगर हदफ आपकी हैसियत से कम है तो ये हलाकत। भाई तवज्जो चाहूंगा आपसे। हलाकत और शहादत का फर्क कैसे तय होगा कि ये शहीद था या नहीं? ये किस चक्कर में मारा गया है, ये किस मसले में मारा गया है, कैसे तय होगा ये शहीद हुआ है या हलाक हुआ है? हमारे यहां तो जिसे चाहो शहीद कह दो और जिसे चाहो हलाक कह दो। कभी मीडिया के औलाद हलाक हो गए कहते, और जिनके साथ उनका दिल जुड़ा हुआ होता है वो शहीद हो जाते हैं। तो ये कैसे तय करेंगे कि कौन हलाक हुआ है, कौन शहीद हुआ है? हदफ तय करेगा हलाकत और शहादत को। समझो चाहूंगा, अगर हदफ आपके वजूद से बड़ा है, अगर हदफ आपके वजूद से बड़ा है तो फिर ये शहादत है, और अगर हदफ आपके वजूद से छोटा है तो ये हलाकत है। बताइए, इंसान के वजूद से बड़ी चीज क्या है? आप इंसान है ना, हम इंसान है ना। इंसान से ज्यादा कौन सी चीज है भाई? इंसान से ज्यादा तो कोई चीज कहते ही नहीं है कि होती है। इंसान से ज्यादा कौन सी चीज है? बता दो। वही चीज हमसे ज्यादा है जो चीज हुसैन मौला को आमदा करके दरबार लेकर आई, और वो है दीन। दीन एक ऐसी चीज है जिस पर हुसैन कुर्बान हो जाते हैं। दीन, बेदीनी अज़ादारी से नहीं फैलेगी। अज़ादारी बेदीनी का मुरव्विज नहीं है, अज़ादारी दीन है। ठीक है क्या कोई अगर कहता है कि नहीं मैं हुसैन को अपना मेरे मौला को हदफ बनाता हूं, यह भी इश्क मजाजी है, यह भी ठीक है, मगर हुसैन मौला तो सबको जमा करके अल्लाह के हवाले करना चाहते हो, वो इश्क हकीकी है। इमाम हुसैन से इश्क मजाजी है। बहुत सारे लोगों की मंजिल कोई और होती है, किसी की मंजिल कोई और होती है। तवज्जो है ना। हजरत अली अकबर ने क्या फरमाया था? लसना अलल हक, हम हक पर नहीं है। तो मौला हुसैन ने फरमाया हम हक पर हैं। फरमाया बाबा फिर मौत हम पर आ जाए या हम मौत पे चले जाए? किस चीज पर कुर्बान होंगे हुसैन? हुसैन कुर्बान हो रहे हैं अल्लाह के दीन पर, अल्लाह के दीन पर कुर्बान हो रहे हैं। और आपका हदफ इमाम हुसैन है, ठीक है, हमारा हदफ इमाम हुसैन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हदफ इमाम हुसैन है। इश्क मजाजी में है, इश्क की वादी में आए हम। अब इस हदफ पर अगर अपनी जान दे दी जाए तो ये ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका नहीं है, बल्कि है वो मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह।
अल्लाह, सुभान ये मंजर वो मंजर है कि कुछ लोग हैं जो अपने आप को बेचते हैं अल्लाह की मर्जियों के बदले में। अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये कैफियत है, अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं अल्लाह की मर्जियों पर। सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी, अगर हजरत इब्राहिम के बच जाने पे ईद मनाई जाए तो इमाम हुसैन के शहीद होने पर हम मनाया जाएगा। मैंने एक जुमला कहा था, किसी बच्चे को, किसी जवान को तशनगी न रह जाए। मैंने कहा था कि सबसे बड़ा वादी इश्क का राही हजरत इब्राहिम, मगर हजरत इब्राहिम से बड़े वादी इश्क के राही हुसैन। कैसे? सूरह साफात, सूरह साफात अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इन्ना हादा लहुवल बलाउल मुबीन। ये जो इब्राहिम के साथ हुआ ये सबसे बड़ी आजमाइश थी, ये सबसे बड़ी आजमाइश थी। इससे बड़ा इम्तहान हमने अपने बंदों से नहीं लिया, बलाउल मुबीन। मगर फौरन अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। हमने इस बड़ी कुर्बानी को, कहां से बहा हुए हजरत इस्माइल, कहां से बहा हुए हजरत इस्माइल? उनकी जगह दुम्बा आ गया ना, वो तो जिंदा रहे ना। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने इस कुर्बानी को एक बड़ी कुर्बानी पर मौखर कर दिया है। हम इससे बड़ी कुर्बानी लेंगे, एक इस्माइल नहीं, हम 18 इस्माइल देंगे। एक इस्माइल नहीं, हम 18 इस्माइल देंगे, और लेंगे भी हम इब्राहिम के ही बच्चों से। हजरत इमाम हुसैन हजरत इब्राहिम के पोते हैं ना, इसी घर के फर्द है ना, वही खून है ना, वही सिलसिला है ना। जब हजरत इस्माइल को हजरत इब्राहिम घर लेकर गए तो उल्टी छुरी चलती थी ना, आप सीधी रख देते थे, छुरी खुद उल्टी कर देती थी। हजरत इस्माइल के हाथ पैरों को बांधकर, अपने आंखों पे पट्टी बांधकर हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे के गले में छुरी चलाई। तो जब छुरी सीधी रखते थे, इतनी धार देकर लाए थे कि टच करने पर हजरत इस्माइल का गला ज़िबा हो जाता, मगर जब चलाते थे, जोर लगाते थे तो छुरी चलती नहीं थी, गला कटता नहीं था। तसव्वुर में जाइए ना, कुछ उस तसव्वुर में जाइए। जब गला कटता नहीं था तो उन्हें ताज्जुब होता था, ये छुरी तो बहुत तेज है। जब खोल के देखते थे आंखों को, पट्टी को, तो छुरी उल्टी होती थी। तो हजरत इब्राहिम ने फरमाया, मैं तुझे सीधा रखता हूं तो उल्टी क्यों जाती है? तो छुरी बोली, लोहा बोला, लोहा। अल खलील अमरनी वल जलील नहानी। खलील मुझे अमर करता है और जलील मुझे रोक देता है। फिर हजरत इब्राहिम ने दोबारा अल्लाह से मुनाजात की और छुरी चलाई, और फिर हजरत इब्राहिम को महसूस हुआ कि मेरे बच्चे का गला कट गया है। जब महसूस हुआ कि अब बदन ठंडा हो गया है, तो फिर हजरत इब्राहिम ने आंखों से पट्टी खोली तो क्या देखा? हजरत इस्माइल साथ में खड़े और एक दुम्बा है जो ज़िबा हो गया। मगर जब हजरत इस्माइल को घर लेकर गए ना, तो हजरत हाजरा ने फौरन सवाल किया, मेरे बच्चे के गले पे नीले निशान कैसे हैं? पहुंच गए ना मेरे अजीज। पहला सवाल ये किया हजरत हाजरा ने हजरत इब्राहिम से, मेरे बच्चे के एक ही तो बच्चा है, मतलब हुआ है, मेरे बच्चे के गले पर ये नीले निशान कैसे हैं? तो जब हजरत अहदियत अल्लाह का हुक्म आया कि बता दो हाजरा को, बता दो हाजरा को कि क्या हुआ है। जब हजरत हाजरा को बताया ना कि ये छुरी चल रही थी, मगर छुरी उल्टी हो जाती थी, उल्टी छुरी को जब आप जोर लगा के चलाएंगे तो यही तो मंजर बनता ना। फरमाया ये छुरी उल्टी छुरी के निशान है। 3 दिन बाद हजरत हाजरा की रहमत हो गई। सोच 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 सोच। सलाम हो जनाब रबाब पर, दुरूद हो जनाब उम्मे लैला, सलाम हो जनाब ज़ैनब पर, सलाम हो जनाब उम्मे फरवा पर, जनाब कासिम का पामाल लाशा। अल्लाह, चेहरों के दिल भी अगर नहीं रोएंगे तो कब रोएंगे? वैसे मैं सारे साल में खातिम हूं, लेकिन चेहरों के मजलिस में एक अलहदा रंग होता है, एक अलहदा रूहानियत होती है। मैंने हमेशा देखा है चेहरों के मजलिस में रोना ज्यादा आता है। शायद उसका सबब यह है कि आज ज़ैनब को खुल के रोने का मौका मिला। जनाब ज़ैनब ने आज खुल के किया, इसलिए कि करबला से जब असीर होके गई, जब कभी रोती थी तो ताजियाना आता था। जब जनाब ज़ैनब, आप गैरतमंद लोग बैठे हुए ना, खानदानी लोग बैठे हैं, आपकी मेरी बेटी की तरफ, मेरी ज़ौजा, मेरी बहन की तरफ, मेरी माँ की तरफ अगर कोई अजनबी घूर के देखे तो हमारा खाना पीना उड़ जाता है ना, हमारी जिंदगी के सारे काम खत्म हो जाते हैं। सलाम हो इमाम सज्जाद पर।
बहन है। अब भी पूछते हो हम रोते क्यों हैं? कहां कहां जनाबे ज़ैनब पे उठता वो हाथ नहीं देखा, कहां कहां जनाबे सकीना को तमाचा नहीं मारा गया। रोने वालों, बच्चियां भी आई हुई है ना मजलिस में, बड़ी तादाद में खवातीन मजलिस में छोटी छोटी बच्चियों को लाई हुई है। रोने वालों, जनाबे सकीना को ऊंट से गिराया गया था, गिरी नहीं थी। रियाजुल कुद्स में रिवायत मैंने अपनी आंखों से पढ़ी कि जब भी कभी इमाम हुसैन का सर जनाबे सकीना के करीब आता था ना, नेज़े पे उठाए हुए जालिम, जब कभी जनाबे सकीना के करीब से गुजरते थे तो बीवी फरियाद करती थी, बाबा बचाओ, बाबा मुझे अपने साथ ले जाओ, बाबा भैया को ताजिया न मारते। तो बच्ची के रोने से पूरा काफिला रोता था। हत्ता अजनबी लोग जो तमाशा देखने आए हुए थे उनमें से बाद लोग रो रो के वहां मिल जाते थे। तो एक जालिम ने दूसरे जालिम से कहा कि क्या करे इस बच्ची का रोना बंद हो जाए। तो उसने कहा इसका ऊंट आखिर में ले आओ, मैं इसके ऊंट को आखिर में ले आओ, मैं इसे ऊंट से गिरा दूंगा, तुम काफिला बढ़ा देना। जनाबे सकीना के ऊंट को आखिर में लाया गया। एक जालिम ने बीवी का दामन पकड़कर खींचा, बीवी ऊंट से जमीन पर आ गई, काफिला बढ़ गया। सकीना पीछे पीछे दौड़ती आई, भैया में गिर गई, तो अम्मा मुझे ले जाओ। अली की बेटी करबला में असीर हुई और करबला से असीरी काट कर और कूफे तक ले जाई गई। और कूफे के बाजार में जनाबे ज़ैनब के साथ क्या मंजर बना। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा मुझे 10 मिनट और मसाए पड़ रहे हैं। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। छत पे खड़ी एक औरत ने सुन लिया कि बच्चे भूखे हैं। अहले बैत के बच्चों में, असीर बच्चों में 30 से ज्यादा बच्चे थे। कभी जाइएगा उस रास्ते में जहां से जगह जगह छोटे छोटे बच्चों के बताना। मैं हलब में गया, मेरे भाई गए होंगे हलब में, मैं गया हलब में इमाम हुसैन के कम से बच्चे का मज़ार। जब आप लुबनान से शाम आएंगे तो बालाबत का शहर है ना, वहां इमाम हुसैन की 2 बेटियों के मज़ार है। मैंने पूछा, जब मैं उस मज़ार पर गया, उन मज़ारों पर मैंने पूछा ये बच्चियों के मज़ार यहाँ कैसे हैं? तो मुझे बताया गया एक बच्ची ऊंट से गिरी थी, एक ऊंट ने उससे पैर रख दिया, और एक बच्ची पत्थर मारे जा रहे थे तो एक बच्ची के सर पे पत्थर लगा। बहुत देर तक जनाबे ज़ैनब खून रोकती रही, मगर उस बच्ची का इतना खून बहा के वो शहीद हो गई। कभी गुजरे उस रास्ते से तो मालूम हो। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा मुझे भूख लग रही है। छत पे खड़ी एक औरत ने सुन लिया, अपनी कनीज को बुला के कहने लगी मेरा शौहर सफर पर गया है, कुछ खजूरें उसे पानी ले जा और नियत कर सजदे की कि मेरा शौहर तेरा मालिक खैरियत से वापस आ जाए। वो खातून सदका लेकर आई और खजूरों को एक तश्त में रखकर बच्चों के सामने बढ़ाया। तो दूर से जनाब ज़ैनब की आवाज आई सदका तो अलैना हराम, सदका हम पे हराम है, कुर्बान जाए अहले बैत के बच्चों पर। उन भूखे प्यासे बच्चों ने हाथ नहीं बढ़ाए। उस खातून ने सुना, उतर के नीचे आई, जनाब ज़ैनब के सामने खड़े होकर कहने लगी बीवी सदका तो अहले बैत पे हराम है। ऐसे में अगर कोई जानने वाला मिल जाए ना तो दिल करता है लिपट के रोए। जनाब ज़ैनब ने फरमाया तू अहले बैत को जानती है? कहने लगी अहले बैत के फर्द फरीद को हुसैन कहते हैं। मेरी बीवी ने फरमाया हुसैन की बहन को जानती है? तो आगे बढ़कर 2 कदम कहने लगी अगर बाजार ना होता तो नाम बताती। जनाब ज़ैनब की आवाज आई उम्मे हबीबा पहचान ये ज़ैनब है। क्या हुआ अहले बैत के साथ? अल्लाह आपको किसी हम में न रुलाए, अल्लाह इन आवाजों को हमेशा सामिल रखे। शाम आ गई जनाब ज़ैनब, शाम में मेरी बीवी असीर रही। इमाम सज्जाद ने देखा मेरी फूफी खड़ी होकर नमाज नहीं पढ़ रही। फरमाया फूफी माँ आलिम है, फरमाया ज़ैनुल आबिदीन खाना इतना कम आता है कि मैं अपने हिस्से का खाना भी सब में तकसीम कर देती हूँ। मैं कितने दिन तक बगैर खाए रहूंगी? अब मुझसे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जाती। इमाम सज्जाद
सरकार से किसी ने मदीने में पूछा था, मौला आपकी उम्र तो इतनी नहीं है, आपके बाल कैसे सफेद हो गए, आपके चेहरे पे बुढ़ापा कैसा है? आवाजों को आजाद करेंगे। मेरे मौला से पूछा आपके चेहरे पे बुढ़ापा कैसा है? फरमाया सकीना के जनाजे ने बूढ़ा कर दिया। बहन सकीना जिंदान शाम में रहकर कर गई। इमाम सज्जाद ने फरमाया गस्साला को बुलाया जाए। हजरत कमल अल्लाह जब गस्साला गुस्ल लेने गई, दो गस्सालों ने जनाजों पर चीख मार के गिरिया किया है। एक मौला अली ने जनाब ज़हरा के जनाजे पर, थके नहीं, हक है ऐसे रोने का। मैं देख रहा हूं बात लोगों का हाल गैर हो रहा है, आज शेरों का दिन है। दूसरा गस्साला बताऊं, जब जनाब सकीना को गस्साला गुस्ल लेने गई तो रोती भी बाहर आई और इमाम सज्जाद के सामने बैठकर कहने लगी, ए असीर जिंदान, तुम्हारी बहन को क्या बीमारी थी? इमाम ने फरमाया मेरी बहन को कोई बीमारी नहीं थी। कहा मैंने जब कुर्ता लहंगा किया है तो बदन पे नीले नीले निशान। फरमाया ये ताज़िया जिंदान से रिहाई नहीं चाहिए, मेरी 3 शर्तें मानी जाए। शर्तें मानकर जनाब ज़ैनब आजाद हुई है। गोया ज़ैनब शाम को फतह करके आई है। फरमाया पहली शर्त मेरी यह है कि मुझे एक घर दिया जाए जहां मैं अपने भाई हुसैन का मातम करूं। दूसरी शर्त मेरी यह है कि हमारे तबर्रुकात वापस किया जाए। मेरे भाई का सर मुझे दे दो, मेरे अली अकबर का सर मुझे दे दो, मेरे कासिम का सर मुझे दे दो, वो छोटा सा सर भी दे दो जिससे लिपट के उसकी मां को सुकून पाएगी। अली असगर का सर भी दे दो, हमारे तबर्रुकात वापस करो। वो जो बालियां छीनी, वो जो चादरें लूटी, तीसरी मेरी शर्त यह है कि मदीने तक पहुंचाने वाला कोई एक ऐसा काफिला सालार हमारे साथ किया जाए जो रस्तों से आगाह हो। यजीद ने इमाम सज्जाद से शराइत सुनी। फरमाया मेरे मौला ने जब फरमाया तो वो कहने लगा कि 2 शर्तें मानने को तैयार हूं, 1 शर्त मानने को तैयार नहीं हूं। कैसे मानूं? मैं आपको घर देता हूं, मातम कीजिएगा। मैं बशीर इब्न जज़लम, उसका बाप भी आपके दादा का शिया था, ये भी आपका शिया है, मैं उसे आपके हमला करूंगा, ये आपको मदीने पहुंचाएगा। और लेकिन तीसरी शर्त मैं कैसे मानूं? अब जुमला सुन ले, मेरा तो दिल फटता है जब मैं जुमले पे गौर करता हूं। क्या लगा तीसरी शर्त कैसे मानूं? कोई तबर्रुकात लूट के कहीं नहीं गया। ज़ैनब ने 10 दिन तक अशरा किया। मजलिस की है, 10 दिन तक इमाम हुसैन का जिक्र किया है। और फिर 10वें दिन तबर्रुकात में से कुछ वापस आए। एक गठरी लाके रखी गई। जनाब ज़ैनब ने जब गठरी खोली तो उसमें चादरें थी, कुछ जेवरात थे, 2 छोटी छोटी बालियां भी थी। जनाब ज़ैनब ने एक चादर को उठा के कहा भाभी उम्मे फरवा आपकी चादर आ गई। एक चादर को उठा के कहा उम्मे लैला आपकी चादर भी आ गई। एक चादर को देखकर कहा बात है बहन उम्मे कुलसुम तुम्हारी चादर भी आ गई। सुनेंगे जरा, एक छोटी सी चादर पे निकल गई। जनाब ज़ैनब ने वो चादर उठाई, कब्र सकीना पर बैठा दी। सकीना उठो, हम मदीने जा रहे, तुम्हें वतन बहुत याद आता था। थके नहीं नजर, मुझे अंदाजा है आपका हाल गैर हो रहा है, मगर ये चेलों की मजलिस है। महमिलें तैयार हुई, काफिला तैयार हुआ। जनाब इमाम सज्जाद ने फरमाया क्योंकि अम्मा बीवियों से कहे कि आके बैठ जाए। सारी बीवियों महमिलों में बैठी। जब सब बैठ गई तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया ज़ैनुल आबिदीन भाभी रवाब नजर नहीं आ रही, भाभी रवाब नजर नहीं आ रही। इमाम सज्जाद ने फरमाया मुझे पता मेरी माँ कहाँ है, मेरे साथ चलिए। आगे आगे इमाम सज्जाद और पीछे पीछे बीवियां। क्या देखा? जिंदाने शाम में बरबर था। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले लगाती है ना, जनाब रवाब ने कब्र सकीना को सीने से लगाया और एक मर्सिया पढ़ रही है, सकीना मेरा तो अब कोई मदीने में रहा नहीं। अल्लाह, बस आखिरी मंजिल, बहुत गिरिया हो गया, आखिरी मंजिल। अल्लाह, काफिला एक सेराहे पे जाके पहुंचा। जनाब ज़ैनब ने आवाज दी ज़ैनुल आबिदीन ये रस्ते कहां जाते हैं, दाएं रास्ता कहां जा रहा है और बाएं कहां जा रहा है? तो बशीर ने आवाज देकर कहा मौला फरमा दीजिए आजादी से एक करबला जा रहा है और एक मदीने की तरफ जा रहा है। फरमाया ज़ैनुल आबिदीन पहले भाई की कब्र में जाओ। आज का दिन जेहनुम आ गया ना। जनाब ज़ैनब ने खुद को सवारी से गिरा दिया। ये जो हंसी होती है ना पैदल चलने की बुनियाद जनाब ज़ैनब ने डाली है।
कब्र हुसैन की तरफ। वहां जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अल अंसारी, पहला ज़ाहिर कब्र हुसैन, साहबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अपने गुलाम अतिया के साथ कब्र इमाम हुसैन पे बैठे बात कर रहे थे। अतिया को दूर खड़ा कर दिया था, तुम दूर खड़े हो जाओ, मैं हुसैन से बात करना चाहता हूँ। अतिया कहता है मैं देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे गुफ्तगू हो रही हो। ये बोलते हैं, जवाब आता है। अचानक चौंक के खड़े हुए आवाज देने लगे, अतिया